ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 6 अप्रैल 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली बाबा ने आज ज्ञान डांस की बात की है। एक है योग डांस और दूसरा है ज्ञान डांस। इसकी थोड़ा हम गहराई में जाएंगे और इससे फायदा क्या होता है। बाबा ने एक और गहराई की बात की कि जो ज्ञान के शौकीन होते ना, जिन्हें योग का भी नशा रहता है, बाबा ने कहा उनके सामने बाप की भी ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। एक्चुअली ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि जब ऑडियंस बहुत ही योग्य होती है, इंटेलिजेंट होती है, पढ़ी लिखी होती है। पढ़ी लिखी का मतलब किताबों की पढ़ी लिखाई की बात नहीं है। बुद्धिमान लोग होते हैं, तार्किक लोग होते हैं, तो उस समय पॉइंट अच्छे निकलते हैं अपने आप। और अगर ऑडियंस वैसी हो तो पॉइंट्स भी ऐसे निकलते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि जिन्हें ज्ञान और योग का नशा रहता है, जो ज्ञान के शौकीन है, उनके सामने बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। मतलब बाबा की भी सोचो, परमात्मा के पास तो कोई कमी नहीं है अथॉरिटी की, तो भी बाबा कहता है कि उनके सामने बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। बाबा कहता है लेकिन कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है, भावना के आधार पर चलते हैं। कितने लोगों को तो देखो कि सब जा रहे हैं तो वो भी आएंगे, भावना बैठी हुई है कि शिव बाबा भगवान है तो चले आते हैं। अंदर से ज्ञान की समझ नहीं बिल्कुल, तो भगवान आकर के समझ देता है। और बाबा ने कहा उस भावना के आधार पर ही तुम वर्षे के अधिकारी बनते हो। ये सारी बातें और कोई समझा नहीं सकता है बाबा के सिवाय। तो हमें क्या करना है, परमात्मा की श्रीमत पर अच्छी तरह से परमात्मा के मददगार बन करके प्राइज लेनी है। कौन सी प्राइज लेनी है? बादशाही की प्राइज लेनी है, दूसरी किसी प्राइज की बात ही नहीं है। तो ऐसा हमें बनाने वाला स्वयं भगवान है ना। तो मतलब ये है कि ज्ञान के पॉइंट्स तभी निकलेंगे जब हमारी बुद्धि उतनी शार्प होगी। इसी तरह से योग की बात है। बाबा की सर्च लाइट भी किसको मिलेगी? जो योग का डांस अच्छे करते होंगे। योग का डांस करना मतलब क्या कि मन बुद्धि में बाबा के सिवाय कोई दूसरा रहे ना, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के योग के नए नए पॉइंट्स, नई नई तरह से बाबा से बातें करना सीखना है। क्योंकि देखो नंबरवार तो होते ही हैं। जैसे स्कूल में देखो पता चलता है कि होशियार है, ये कम होशियार है, ज्यादा होशियार है ना, तो पता तो चल ही जाता है। भगवान तो जानते हैं किसमें कितना ज्ञान है, किसमें कितना योग है। टीचर को भी पता चलता है कि कौन कौन गुणवान अच्छे बच्चे हैं। जो क्लास टीचर होते हैं दुनिया में, उनको भी पता चलता है। तो यहाँ भी टीचर्स को पता चलता है कि कौन कितना है। बाबा ने कहा एक और खास बात है, जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, जिनकी ज्ञान डांस बहुत अच्छी चलती है,
उनका जहां तहां बुलावा आता है, यहाँ आ जाओ सेवा करो, यहाँ आ जाओ सेवा करो, यहाँ आ जाओ सेवा करो। क्यों? उनकी आवश्यकता है। तो ये वो टीचर भी समझ सकता है कि हम होशियार हैं कि नहीं हैं, है ना। अब हमें अपनी चेकिंग करनी है खुद की कि मेरे अंदर कितनी समझदारी आई है। खाली मैं भावना के आधार पर ज्ञान में चल रहा हूँ, ये ज्ञान मेरे अंदर बैठा है। दो चीजें हैं, एक तो हम ज्ञान में चल रहे हैं, दूसरा ज्ञान हमारे अंदर कितना चल रहा है। अगर ज्ञान हमारे अंदर चल रहा है तो परमात्मा की श्रीमत का हम पालन ना करें, हो नहीं सकता है। ये अलग बात है। बाबा कहते नंबरवार बच्चे होते हैं, परंतु यहाँ क्लास में नंबरवार तो बिठा नहीं सकते, है ना, नहीं तो फिर फंक हो जाएंगे। बाबा तो जानता है ना किसमें ज्ञान है किसमें नहीं है। बाबा ने कहा जो अच्छी सर्विस करते हैं ना उनको प्राइज भी अच्छी मिलती है। तो हमें क्या करना, अच्छी सर्विस करके प्राइज लेनी है ना। जो हमारी आत्मा, मैं आत्मा, जो जिसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई मुझे आत्मा की, उसको वापस परमात्मा की याद से चार्ज करना। क्योंकि देखिए उझाई हुई बैटरी का मतलब आत्मा में जंक लग गई। तो भगवान क्या करता है, बाबा कई बार कहता है ना मैं सोनार भी हूँ, तो आत्मा के ऊपर जो जंक लगी ना उसको साफ करता है। तो वो आत्मा फिर धीरे धीरे, देखो हम सतो प्रधान से तमो बने, अब तमो से रजो बनेंगे, फिर सतो बनेंगे। ये बातें दुनिया में कोई मनुष्य समझा ही नहीं सकता, किसी को पता ही नहीं है। खाद भी देखो, सोना होगा तो चांदी पड़ेगी, चांदी होगा तो तांबा पड़ेगा, तांबा होगा तो लोहा पड़ेगा। मतलब मिलावट तो सब में है ही है ना। बाबा कहता है जो कुछ तुम पढ़े हो भूल जाओ, अब मैं जो पढ़ाता हूँ सुनो। हमारे यहाँ एक टीचर थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, 12th स्टैंडर्ड की बात है। तो हमेशा कहते थे किताब में हटा दो, भूल जाओ, आप वही याद करो जो मैं पढ़ाता हूँ। थोड़ा टफ वर्ड बोलते थे, मैं वो नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन एक बात बहुत अच्छी थी कि वो जो पढ़ाते थे ना वो इधर बैठ जाता था दिमाग में। तो भगवान कहता है पुरानी बातें भूल जाओ, अब मैं जो सुनाता हूँ वो सुनो। बाबा कहते कहीं भी रहो, लेकिन समझ करके परमात्मा को याद करो। ज्ञान के अच्छे अच्छे पॉइंट समझाओ। इसको बाबा कहता है ज्ञान की डांस। भगवान जो समझाता है। और योग में क्या होता है, योग की डांस किसको कहेंगे? साइलेंस। वास्तव में देखा जाए तो योग की डांस नहीं होती, योग में तो साइलेंस में रहना होता है, डेड साइलेंस। जितना जितना हम साइलेंस में जाएंगे उतना उतना हमको अनुभूतियां अधिक से अधिक होंगी। तो अब क्या करना है, आत्मा जो पतित बन गई उसको फिर से परमात्मा के याद से हमें पावन बना। देखो जो आत्मा की डिग्री होती है वैसे ही, जैसा सोना होगा वैसे तो जेवर बनेगा। तो जो आत्मा की डिग्री होती है शरीर भी वैसे मिलता है। आत्मा तो हर एक के पास है ना, इसलिए आत्मा के ऊपर ही नाम पड़ता। महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, पतित आत्मा। महान परमात्मा कभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परमात्मा कोई डिग्री नहीं है। परमात्माएं शब्द नहीं आता, आत्माएं शब्द आता है, ये समझने की बात है। तो ये सब बातें बाबा अच्छी रीति समझाता है। बाबा कहता है तुम डबल सिरताज बनने वाले हो। डबल सिरताज का मतलब क्या है? एक तो हमारे पास धन की कोई कमी नहीं होगी, और दूसरा हम प्योर भी होंगे, दैवी गुणों से संपन्न होंगे। बाबा कहता है जिनमें अवगुण हैं वो गाते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। वैसे देखा जाए तो जो मंदिर में जाते हैं देवी देवताओं के आगे गाते हैं वो कुछ गलत नहीं गाते हैं, वही सत्य है, उनको पता ही नहीं है। और जो गाते हैं वो है उनके पास
बाबा ने कहा शास्त्रों में जो बातें पढ़ी तोते के माफिक रट लेते हैं और सुनाते रहते हैं। अंदर क्या है उसको धारण क्या करना। नहीं तो कई बार लोग क्या कहते हैं, जैसे आप देखो जैन लोग हैं या बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। अभी आप किसी भी सत्संग में चले जाओ, अच्छी बातें सुनाते हैं, फिर उनको बोलो क्या आप ये धारण करते हो, तो क्या कहेंगे? सुनाने के लिए होती है, धारण करने वाली चीजें थोड़ी होती है। तो भगवान ये बातें आकर के हम सबको समझाता है। बाबा कहता मैं आता भी उसमें हूं जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। ये खुद ही नहीं जानते थे ब्रह्मा बाबा। जब उनके तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया, अपना रथ बनाया, तो उनको परिचय दिया कि तुम ही नारायण हो। तब उनको समझ में आया कि मुझे राजाई मिल रही तो गदाई क्या करूंगा, और अपना सब कुछ अर्पण कर दिया माताओं को। ये राज परमात्मा के सिवाय कोई समझा सकता, किसी को पता ही नहीं है। यही वो समय है जब परमात्मा ब्रह्मा के तन में आता है। वो आता तो दादा लेखराज के तन में, नाम ब्रह्मा रखता है। तो ब्रह्मा हो गई नदी और शिव बाबा हो गया सागर। तो सागर और ब्रह्मा दोनों का मिलन होता है। इसलिए आप देखो ब्रह्मपुत्रा नदी पर मेला लगता है, सागर और ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़ा मेला लगता है, यानी सागर और नदी का संगम होता है। बाबा समझाता मैं इनमें प्रवेश करता हूँ ना, इसलिए संगम होता है। इसका गायन वहां पर दिया गया है। तो ये सब समझने की बात है। बाबा कहता है, आज फिर से वार्निंग दिया कि पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली। पहले पहले जो बाबा के बच्चे हैं उनको लगा पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली, तो झट भागे। बाबा ने कोई भगाया नहीं दुनिया में। ये नहीं कहते हैं कि श्री कृष्ण ने भगाया, और अगर भगाया भी चलो तो पटरानी बनाया ना, विश्व के महाराजा महारानी बनाया ना, और क्या चाहिए। अगर कोई भगा करके कोई आपको प्राइम मिनिस्टर बना दे, प्रेसिडेंट बना दे, तो क्या फर्क पड़ने वाला है ना। तो बाबा कहता है तुम्हें नशा होना चाहिए कि हम कितने ऊंचे कुल के हैं, कितनी ऊंची डिनास्टी के हैं। अब अगर हम इतनी ऊंची डिनास्टी के हैं, देवी देवता बनने वाले हैं, तो दैवी गुण भी हमारे अंदर होने चाहिए। मतलब अगर देवता बनना है तो देवताओं जैसी बोलचाल, देवताओं जैसा रहन सहन, देवताओं जैसा खान पान होना चाहिए। अब देवताएं बीड़ी सिगरेट लहसुन प्याज खाते क्या? नहीं, तो उनको भोग ही नहीं लगा सकते हम ऐसी चीजें। आप दुनिया में भी देखो, श्रीनाथ द्वारे में क्या होता है, घी के बहुत मालपुआ बनते हैं। मतलब इतना भोग लगता है, इतना घी चढ़ता है कि बात मत पूछो, दुकानों में भी बाहर बिकता होगा। तो ये श्रीनाथ मतलब सतयुग की निशानी। ये सब बातें बाबा आकर के समझाता है। बाबा ने कहा सतयुग में तो ऐसी दुख देने वाली मक्खियां भी नहीं होंगी, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो खराब हो, साफ सफाई होगी। आयु भी 150 वर्ष थी ना, यहाँ तो बात मत पूछो, कोई 40 साल जीता, कोई 50 साल। क्यों? क्योंकि वो योगी थे और ये भोगी हैं। यही फर्क है ना। बाबा कहता तुम राजयोगी राज ऋषि हो, इसलिए तुम पवित्र हो। यानी कर्मेंद्रियों का राजा बनना, और ऋषि मतलब किसी चीज में अटैचमेंट नहीं। तो अब बाबा कहता है तुम अपने को आत्मा समझो और देह सहित देह के सब धर्मों को भूल जाओ। क्यों? वापस घर जाना है। भगवान आए हैं आत्मा को साफ करने के लिए। आत्मा साफ हो गई तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो होमवर्क ये है कि हमें ज्ञान को अच्छी तरह से समझ करके होशियार बनना है ना। ज्ञान डांस करना है। आत्मा को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। याद से ही जंग निकलेगी, याद से ही सच्चा सोना बनना है ना। बाबा से ऊंच पद की प्राइज लेने के लिए क्या करना है? भावना के साथ साथ ज्ञानवान और गुणवान भी बनना है। सर्विस करके दिखाना है। आज का बाबा का वरदान है
चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त भाव। बहुत बड़ी बात है, हमारे चलन चेहरे से प्योरिटी दिखाई देनी चाहिए, प्योरिटी के वाइब्रेशन निकलने चाहिए। बाबा कहता है पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे व चलन से औरों को हो, मेरे चेहरे चलन से दूसरों को हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में बाबा क्या कहता है, सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। हर एक वर्णन करे कि इनके फीचर से पवित्रता दिखाई देती है। मतलब दूसरे बोले कि इनके चाल चलन से, अंग अंग से पवित्रता की झलक आ रही है। नैनों में पवित्रता की झलक, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट, और कोई बात उनको नजर ना आए तब कहेंगे पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई आत्मा। तो चेक करना है कि हमारे चेहरे चलन से तेरी पवित्रता दिखाई देती है। स्लोगन है, व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली करता है, इसलिए व्यर्थ को बाबा क्या कहता है, समाप्त करो और समर्थ को अपने अंदर धारण करो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।